हम लोग आज एक समान आवेशित वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत आवेशित कण पर बल पड़ते हैं। अगर कोई आवेशित कण एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो कितना बल लगता है। तो ये हो गया एक समान वैद्युत क्षेत्र और ये हो गया आवेशित कण। तो आवेशित कण पर हमेशा बल जो लगता है वो F बराबर होता है Q इंटू ई। अगर धन आवेशित कण है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है, और अगर ऋण आवेशित कण है तो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगता है। जैसे प्रोटॉन है, तो अगर इसको हम प्रोटॉन मान लें, प्रोटॉन अगर वैद्युत क्षेत्र में रखा है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा। और फार्मूला हो जाएगा F इंटू छोटा इंटू बड़ा ई, क्योंकि छोटा ई जो होता है वो इस पर प्रोटॉन पर आवेश होता है। इसी तरह से अगर यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन रखें तो वो ऋणावेशित कण है तो उधर वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगेगा। तो फार्मूला वही हो जाएगा F इंटू छोटा ई बड़ा ई। छोटा ई हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁹। बस इसमें साइन नहीं लिया जाता, बस ये देखा जाता है कि ऋणावेश है तो वैद्युत बल की दिशा इधर बनेगी, धनावेश है तो वैद्युत दिशा इधर होगी। अब साथ ही हम लोग गॉस के प्रमेय को समझने के लिए समतल कोण और घन कोण भी समझते हैं। तो पहले समतल कोण देखते हैं। तो जब दो रेखाएं किसी एक स्थान पर एक दूसरे को काटती हैं तो उनका बीच जो ये जो स्पेस होता है, कह लीजिए स्पेस ना कह के, ये जो कटान बिंदु जिस पर वो मिलती हैं उस कोण को कहते हैं घन कोण। इसको घन कोण कहा गया है। अब यहाँ से हम घन कोण अगर समझें तो यूँ समझिए कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या r है, केंद्र O है। इस पर एक हम छोटा सा चाप ए बी ले लें। यदि हम इस चाप के दोनों किनारों A और B को केंद्र से मिलाएं तो इन दोनों रेखाओं के बीच ये जो छोटा सा कोण बन रहा है इसको बोलते हैं कोण डेल्टा थीटा। तो इसके लिए फार्मूला होता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो डेल्टा थीटा बराबर हो जाएगा डेल्टा S बटे R, मात्रक रेडियन, RAD रेडियन बोला जाता है। अब घन कोण समझते हैं। घन कोण क्या होता है? तो देखिए घन कोण की परिभाषा ये होती है कि गोलीय पृष्ठ का कोई एक छोटा सा खंड, ये गोलीय पृष्ठ का एक छोटा सा खंड है। गोलीय पृष्ठ माने जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल देखे होगे पैचेस से मिलकर बना होता है। तो कोई एक पैच ले लो, जैसे ये पैच ले लिया गया। अब इसके किनारे के बिंदुओं को हम उसके केंद्र पर मिला दें लाइनों से, जैसे पैरासूट की डोरियां मनुष्य के में से बंधी होती हैं उस तरह से। तो ये जो बीच का ये जो खाली स्थान दिख रहा है बिंदुओं पर, उसको कहते हैं घन कोण। तो डेफिनेशन यूँ है कि गोलीय पृष्ठ के एक छोटे से भाग द्वारा उसके केंद्र पर बना कोण घन कोण कहलाता है। तो ये घन कोण होता है। इसको हम लोग डेल्टा ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और फार्मूला होता है डेल्टा ओमेगा बराबर डेल्टा S अपान R स्क्वायर, जहाँ डेल्टा S गोलीय पृष्ठ के उस छोटे से भाग का ये क्षेत्रफल है, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल है, और R इसकी त्रिज्या है। मीन्स बिंदु O से इस गोलीय पृष्ठ की लंबवत दूरी है, गोलीय पृष्ठ के इस खंड की लंबवत दूरी। तो ये अगर डिस्टेंस स्मॉल r हो और पूरे का क्षेत्रफल डेल्टा S हो तो हम लोग लिखते हैं घन कोण डेल्टा ओमेगा बराबर डेल्टा S बटे R। अब अगर बहुत छोटा कोण है तो उसको डी ओमेगा से लिखा जाता है, ds बटे R स्क्वायर लिखेंगे, जहाँ पर ds ये क्षेत्रफल है। अब और याद रखने वाली बात है कि जैसे जैसे हम लोग दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे ये गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ता जाएगा और साथ ही डिस्टेंस स्मॉल r भी बढ़ती जाएगी। तो ये जो रेशियो होता है ds अपान R स्क्वायर का, वो हमेशा सेम रहता है, बराबर रहता है। इसलिए अगर हम दो लाइनों के बीच कहीं भी कोई गोलीय पृष्ठ ले लें तो उनके द्वारा O पर बना घन कोण सेम होता है। तो दो लाइनों के बीच कितना भी बड़ा गोलीय पृष्ठ ले लिया जाए उनके द्वारा समान घन कोण बनता है। तो ये याद रखना है। अब यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर एक खासियत होती है कि यदि हम बिंदु O से पृष्ठ को मिलाएं तो ये जो सीधी रेखा बन रही है इसी दिशा में, और इस पर एक अभिलंब खींचें तो अभिलंब की दिशा सेम होती है। और ये जो अभिलंबवत दिशा में खींचा गया ये वेक्टर है, इसको हम लोग क्षेत्रफल वेक्टर कहते हैं। वेक्टर डेल्टा S कहा जाता है। ये क्षेत्रफल वेक्टर है। किसी भी पृष्ठ पर अभिलंब ऊपर की ओर खींचा जाए तो उसको क्षेत्रफल वेक्टर कहते हैं। ये वैद्युत फ्लक्स वाले में हमने बताया हुआ है, आगे पहले बता चुके हैं। तो ये है। अब अगर दोनों एक ही दिशा में है तब तो ये फार्मूला होता है घन कोण का डेल्टा S अपान R स्क्वायर या ds अपान R स्क्वायर। अगर पृष्ठ टेढ़ा रखा है वैद्युत उसमें
किसी वैद्युत क्षेत्र में टेढ़ा रखा हुआ है पृष्ठ, या यूं कहिए कि केंद्र O से इस पर मिलाने वाली जो रेखा है, यानी लंबवत दिशा में जो इस मिलाने वाली रेखा के एक्रॉस एकांक सदिश n कैप है, और क्षेत्रफल वेक्टर अगर हम बनाएं इस पर लंब खींचे डेल एस है, तो फिर यहाँ पर हम लोग घनकोण की डेफिनीशन, घनकोण का फार्मूला होता है ds डॉट n कैप अपान आर स्क्वायर, और ds और n कैप का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो ds कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर होगा, क्योंकि n यूनिट वेक्टर है, एकांक सदिश है, इसलिए इसका परिमाण 1 होगा, तो यहाँ 1 आ जाएगा। तो ये जब कोई टेढ़ा पृष्ठ रखा होता है, टेढ़े पृष्ठ द्वारा किसी बिंदु पर बना घनकोण, ये ds कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर होता है, और इसका घनकोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन, इसको SR से लिखते हैं। अब हम किसी गोलीय पृष्ठ के लिए अगर देखें तो गोलीय पृष्ठ के संपूर्ण पृष्ठ द्वारा जो केंद्र पर बना घनकोण होता है, जैसे गोलीय पृष्ठ ये खोखला गोला हो या फुटबॉल वॉलीबॉल ये सब हो, तो उसके लिए घनकोण को हम ऐसे लिखते हैं इंटीग्रेशन डी ओमेगा इज इंटीग्रेशन ds अपान आर स्क्वायर। अब ये आर स्क्वायर तो कांस्टेंट होता है, त्रिज्या बाहर आ गई और ये रह गया इंटीग्रेशन ऑफ ds, तो इसका पूरे का इंटीग्रेशन पूरे गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर 1 अपान आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर कट गया। तो कोई भी गोलीय पृष्ठ अंदर किसी बिंदु पर जो घनकोण बनाता है वो 4 पाई स्टेरेडियन होता है। तो ये याद रखना है कि बंद पृष्ठ के अंदर अगर हम कोई भी बिंदु लें तो बंद पृष्ठ उस पर जो घनकोण बनाता है वो 4 पाई स्टेरेडियन होता है। जैसे ये किसी भी तरह का बंद पृष्ठ है, इसके अंदर हम जैसे ये मान लो बैलून है, बैलून गुब्बारा, अब गुब्बारा के अंदर हम कोई भी पॉइंट लें तो उस पॉइंट पर गुब्बारे के पूरे पृष्ठ द्वारा बना घनकोण 4 पाई लिया जाएगा, 4 पाई स्टेरेडियन। तो ये है घनकोण के बारे में, याद रखना है। मात्रक विमा कोई नहीं होती है, विमा क्योंकि यहाँ पर क्षेत्र इसका जो विमा ऊपर लिखी जाती है, ऊपर का मीटर स्क्वायर बटे मीटर स्क्वायर, तो इसलिए जो यूनिट होती है वो यहाँ से उसको यूनिट तो इसकी SI यूनिट स्टेरेडियन होती, विमा इसकी नहीं बन पाती, विमा होती है L की पावर 0 अगर लिखना चाहो।